12 किलो सैरिश आपने कम कर लिया, क्या बेहतरी आई? उन खवातीन को बताओ जो ये सुनना चाहती हैं, घरों में बैठी हुई हैं, कितनी बेहतरी आई? बहुत ज़्यादा। पहले तो ऐसे था कि हर वक्त डिप्रेशन में रहती थी और ज़िंदगी बेमकसद बेमायने सी लगती थी, टांगों में जान नहीं थी, कांपती थी, पाँव के तलवों में हमेशा जलन सी रहती थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। ऐसे था जैसे पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म होनी। भी ये है कि काफ़ी हद तक बेहतरी है। ये बताओ कि वज़न कम कैसे किया, मतलब उन औरतों को बताओ जो घरों में बैठी हैं और जिनको ये मसले होते हैं। कम इस तरह किया था कि एक तो बच्चे थे, बच्चों को भी टाइम देना ज़्यादा, फिर डॉक्टर के पास नहीं मैं जा सकती थी कि बच्चे पीछे से किस तरह देखने करने, क्योंकि सेपरेट है ना सिस्टम। तो फिर उसके बाद मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू की, जैसे आपने समोसे भी बनाई थी, फिर आहिस्ता 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 जैसे ऑलिव ऑयल शुरू कर दिया, बर्गर पिज़्ज़ा ये चीज़ें छोड़ी, वॉक शुरू की। समोसा छोड़ा कि नहीं छोड़ दिया, अब तो बहुत ज़्यादा छोड़ दिया। और एयर फ्रायर कब लिया? एयर फ्रायर भी अब कुछ अरसे से लिया है। और ये है कि पहले ऑलिव ऑयल शुरू किया था जैसे आपकी वीडियो देखने के बाद, फिर उसके बाद ऑयल छोड़ा, जिंगर ऐसी चीज़ें बहुत छोड़ दी, फास्ट फूड तकरीबन छोड़ दिया। और उसके बाद भी मैंने ये है कि वॉक शुरू की, वॉक के बाद एयर फ्रायर लिया, अब उसमें बच्चों को भी खाना उसी में देती। अच्छा। अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, कोई आपका ख्याल नहीं रख सकता, क्योंकि जब तक मुझे नहीं होगा ना कि मैं अपना वेट कम करूं, मेरी नज़र में कि बंदे को ये होना चाहिए कि वो अपना ख्याल रखे, अपना ख्याल खुद रखे। हाँ, अपने आप से प्यार नहीं करेगा तो। डिप्टी कमिश्नर घोटकी अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और जो सिंध में मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो डीसी घोटकी को टैग करें कि सर हमें पता है राजनपुर, घोटकी, कच्चे वो जो मसले चल रहे हैं, लेकिन वहाँ लोग भी बसते हैं। उन लोगों की हेल्दी फैसिलिटीज़ के लिए आप ख़वातीन के लिए पार्क्स और जिम पर काम करें। तो वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन इंटीरियर सिंध घोटकी डिस्ट्रिक्ट की अगर मुझे देख रही है तो पार्क्स बनाएं, अपनी बीवियों के लिए पार्क्स बनाएं, अपने बच्चों के लिए पार्क्स बनाएं, अपनी बीवी बच्चों की अच्छी सेहत के लिए वहाँ स्विमिंग पूल्स बनवाएं, अपने बीवी बच्चों की अच्छी सेहत के लिए वहाँ जिम्स बनवाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनवाएं। ये वो चीज़ है जो ओवरऑल डिप्रेशन को कम करेगी। हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना के वहाँ इवेंट्स करवाएं। मेरे साथ सहरिश हैं, ये हाउस वाइफ हैं, तो ये तमाम घरेलू ख़वातीन जिनके को मैदों के मसले रहते हैं और जो वज़न पुट ऑन कर लेती हैं, ख़ातून उनके लिए आइडियल हैं। और ये सिंध घोटकी से हैं, वो इलाका जो अक्सर लोग कह देते हैं कि पसमानदगी की वजह से वहाँ की औरतों को वर्जिश और इन चीज़ों में बड़े मसले होते हैं, पर इन्होंने अपने आप को बड़ा फिट किया और शी हैज़ रिड्यूस्ड एनॉर्मस वेट। कितना वजन था आपका? 90 kg। 90 किलो वजन था, अभी इनका मेरे पास तकरीबन 78, 12 किलो इन्होंने वजन कम किया है। जिगर के ऊपर चर्बी थी, मैदे के अंदर एच पाइलोराई का मसला भी था, चीज़ें थी। अच्छा, आप 12 किलो सैरिश आपने कम कर लिया, क्या बेहतरी आई? उन खवातीन को बताओ जो ये सुनना चाहती हैं, घरों में बैठी हुई हैं, कितनी बेहतरी है? बहुत ज़्यादा। पहले तो ऐसे था कि हर वक्त डिप्रेशन में रहती थी और ज़िंदगी बेमकसद बेमायने सी लगती थी, टांगों में जान नहीं थी, कांपती थी, पाँव के तलवों में हमेशा जलन सी रहती थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। ऐसे था जैसे पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। 4 बच्चे हैं, मारती थी जी, उनको? बहुत ज़्यादा है, बच्चों की कुटाई लगा देती थी। अच्छा, तो अब ये है कि काफ़ी हद तक बेहतरी है। शौहर ख्याल रखता है? जी। और ये इंटरव्यू हम आपकी मर्जी से बना रहे हैं, फिर आपका शौहर आके हमसे पूछे। अच्छा, मुझे ये बताएं। लेकिन वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं। अच्छा, कहाँ होते हैं वो? कतर में। कतर में होते हैं। तो अच्छा, मियाँ के दूर रहने की वजह से थोड़ी कोई डिप्रेशन, एंजाइटी होते हैं, क्योंकि सारी जिम्मेदारी होती है ना। ये भी मैं तमाम ओवरसीज़ को बार बार कहता हूँ कि यहाँ बीवियों बच्चों को पास बुलाएं या खुद पाकिस्तान आए। तो ये बताओ कि वज़न कम कैसे किया, मतलब उन औरतों को बताओ जो घरों में बैठी हैं और जिनको ये मसले होते हैं। कम इस तरह किया था कि एक तो बच्चे थे, बच्चों को भी टाइम देना ज़्यादा, फिर डॉक्टर के पास नहीं मैं जा सकती थी कि बच्चे पीछे से किस तरह देखने करने, क्योंकि सेपरेट है ना सिस्टम। तो फिर उसके बाद मैंने आपकी वीडियो देखना शुरू की, जैसे आपने समोसे भी बनाई थी, फिर आहिस्ता 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 जैसे ऑलिव ऑयल शुरू कर दिया, बर्गर पिज़्ज़ा ये चीज़ें छोड़ी, वॉक शुरू की। समोसा छोड़ा कि नहीं छोड़ दिए, अब तो बहुत ज़्यादा छोड़ दिया। और एयर फ्रायर कब लिया? एयर फ्रायर भी अब कुछ अरसे से लिया है। और ये है कि पहले ऑलिव ऑयल शुरू किया था जैसे आपकी वीडियो देखने के बाद, फिर उसके बाद ऑयल छोड़ा, जिंगर ऐसी चीज़ें बहुत छोड़ दी, फास्ट फूड तकरीबन छोड़ दिया। और उसके बाद भी मैंने ये है कि
वॉक शुरू की, वॉक के बाद एयर फ्रायर लिया, अब उसमें बच्चों को भी खाना उसी में देती हूँ। अच्छा, बच्चों को क्या क्या बना लेती हो एयर फ्रायर में? नगेट्स, अच्छा फ़िश भी बनानी है उसमें, जो कुछ बनाना है तकरीबन, फ्राइज़ भी बनाने हैं तो उसी में बना के देने हैं। अच्छा, तो तकरीबन चीज़ें, पिज़्ज़ा भी उसी में बना के देना, जो कुछ देना उसी में देना है। सही। और वो आराम से मतलब इजीली बना लेते हो, जाहिर है हम भी बनाते हैं घर में। बन भी जाते हैं। और ये है कि बच्चों के लिए मुझे ज़्यादा था कि बच्चे हेल्दी खाएं। अच्छा, ये बताओ वो जो पेट के ऊपर भारी पानी या बोझपन आता था, खत्म हो गया, खत्म हो गया ना? बहुत वो तेल भी निकाला जिंदगी से तो वो खत्म हो गया। अच्छा, ये बताओ, अब घोटकी है, मेरे पास खवातीन आती है, मैं उन घरेलू खवातीन के लिए बार बार सवाल पूछ रहा हूँ, कैसे जो है वो वर्जिश की रूटीन रख सकती हैं घर में, क्या क्या कर सकती हैं? मतलब घोटकी में जिम है? नहीं, नहीं है, पूरे घोटकी में जिम नहीं है? सिस्टम भी नहीं है कि बाहर निकलना, बाहर निकल के भी नहीं कर सकते? नहीं, वॉक वगैरह। डिप्टी कमिश्नर घोटकी अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, और जो सिंध में मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, वो डीसी घोटकी को टैग करें कि सर हमें पता है राजनपुर, घोटकी, कच्चे वो जो मसले चल रहे हैं, लेकिन वहाँ लोग भी बसते हैं, उन लोगों की हेल्दी फैसिलिटीज़ के लिए आप ख़वातीन के लिए पार्क्स और जिम पर काम करें। तो वो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन इंटीरियर सिंध घोटकी डिस्ट्रिक्ट की अगर मुझे देख रही है तो पार्क्स बनाएं, अपनी बीवियों के लिए पार्क्स बनाएं, अपने बच्चों के लिए पार्क्स बनाएं, अपनी बीवी बच्चों की अच्छी सेहत के लिए वहाँ स्विमिंग पूल्स बनवाएं, अपने बीवी बच्चों की अच्छी सेहत के लिए वहाँ जिम्स बनवाएं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनवाएं। ये वो चीज़ है जो ओवरऑल डिप्रेशन को कम करेगी। हेल्दी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करें, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बना के वहाँ इवेंट्स करवाएं, स्पोर्ट्स के इवेंट्स करवाएं। आप देखें लोगों की वहाँ ज़हनी और जिस्मानी सेहत कितनी इम्प्रूव हो जाएगी। सैरिश, डिप्रेशन पे कितना फ़र्क पड़ा? शौहर दूर है और डिप्रेशन पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, बेहतर हो गया है काफ़ी हद तक। पहले क्या होता था? उदास रहती थी, रोती रहती थी, हैं? रोती भी थी जी, हैं? माशाल्लाह 32-33 साल की होगी, उस उम्र में 4 बच्चे, रोती भी थी। पता नहीं, हर वक्त रोना आता था, ऐसे होता था कि जैसे बस ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, ख़त्म हो गई है। और यही फील होता था, पता नहीं क्या हो जाना है, मैं बीमार हो जाऊंगी ज़्यादा, बच्चों को कौन देखेगा, बच्चों का क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन होती। अच्छा, वज़न कम हुआ है, मैं उन औरतों के लिए दोबारा पूछ रहा हूँ, 12 किलो वज़न कम किया है। मोटी थी तो जाहिर है बंदे को, जब वेट गेन कर रहा हूँ, मैं भी गेन कर रहा हूँ, तो बंदे को ये लगता है यार मैं भद्दा सा हो गया हूँ या अच्छा नहीं लग रहा है। और अब तुम जाहिर है जाज़िबे नज़र होगी, बेहतर लगती होगी, तो हस्बैंड भी तारीफ़ करते हैं? पता नहीं, तारीफ नहीं करते शौहरों को? वैसे शौहरों को क्या मसला होता है, बीवियों की तारीफ नहीं करते? मेरी बीवी भी ये गिला करती है मुझसे, वो मुझे कहती है शौहरों को बेगमात की तारीफ करनी चाहिए, उससे आपस में जो एक हेल्दी रिलेशन होता है ना, वो आप नहीं करेंगे तारीफ तो कौन करेगा? ठीक है, लेकिन अब तो तुमने 12 किलो वेट कम किया तो वो तारीफ करनी चाहिए। अब तो माशाल्लाह और बेहतर हो गई, लुक्स भी बेहतर हो गई, अपने आप से मोहब्बत हो गई। पहले तो कपड़े पहनने में भी अच्छे नहीं लगते थे, खुद को बंदा अपने आप को ऐसा लगता था जैसे मैं पता नहीं कैसी लग रही हूँ। और फिर जहाँ जाना हर किसी ने मजाक बनाना कि इतनी मोटी होगी, इतनी मोटी हो गई हो। अच्छा, ये बॉडी शेमिंग, ये भी मैं कहता हूँ यार ये काम ना किया करें, ये बड़ी गलत हरकत है। किसी के फिजिक पे, कपड़ों पे, जूतों पे, बालों पे कमेंट करना एक गैर इखलाकी हरकत है, हम ये भी बता थक गए। अच्छा सैरिश, कोई मैसेज देना चाहो उन तमाम औरतों को जो बेचारी तुम्हारी तरह घोटकी से तुम आई हो, और भी छोटे शहर, मेरे पास पंजाब के ऊपर भी शहरों से, उकाड़ा वगैरह, वहाँ भी ये मसले हैं, जिम शिम ये वो, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगी? क्या पैगाम दोगी कि कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छा कर सकते हैं? सहेलियाँ बनाएं, अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, कोई आपका ख्याल नहीं रख सकता, क्योंकि जब तक मुझे नहीं होगा ना कि मैं अपना वेट कम करूं, मेरी नज़र में कि बंदे को ये होना चाहिए कि वो अपना ख्याल रखे, अपना ख्याल खुद रखे। हाँ, अपने आप से प्यार नहीं करेगा तो अब इस औरत का अंत पता है क्या था? अगर ये यहाँ 90 पे ना रुकती, मेरे पास अभी कमरे में खातून बैठ के गई है, उसकी 10 HbA1c है, डायबिटीज़ 400 पे शुगर थी, उम्र थी 52 साल, ये भी 32 साल की है, वो इसकी उम्र में इसी तरह होगी, लेकिन वेट बढ़ाती गई। अब उसका वज़न था 110 किलो, शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के मसले, ये सारे मसले उसको होना शुरू हो गए हुए थे, और शुगर बहुत बुरी जा रही थी, और अब मुझे कह रही थी ऑपरेशन करा दें या कुछ कर दें, और बुरी तरह बुरे हालात उसके हो रहे थे। इस खातून का भी मुस्तकबिल ये था, इसने यहाँ कंट्रोल कर लिया खुद को। ये जो मैं बार बार कहता हूँ ना, आप 16वें रोज़े पे मीम बना देते हैं कि अल्लाह मियाँ डॉक्टर खान को एयर फ्रायर समेत ये क्या कर दे या वहाँ कर दे, हमें ये जहाद है, ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं कि आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें,
मीम्स या उसकी हद तक बात अलग है, लेकिन अगर आप अपनी सेहत पर तवज्जो नहीं देंगे, आखिर इस खातून ने अपना वज़न कम किया तो अपनी ज़िंदगी भी तो करीब लेके आई। अगर आप करेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के कितने करीब हो जाएंगे। मुझे बताओ, फ़र्क पड़ा है ना? फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ा है। जो एच पायलोराय तंग करता था वो भी हमने दवाइयाँ दी, वो ख़त्म हो गया। जो जिगर पे चर्बी थी वो भी तकरीबन गायब हो गई, और ज़िंदगी जो सुखी हुई, डिप्रेशन जो ख़त्म हुई, असल वो थी। और जो खुद इंसान खूबसूरत महसूस करता है वो, तो इस फीलिंग ने रीवाइटलाइज किया लाइफ के। नहीं जैसे नया आईफोन 14 प्रो मैक्स आ गया। नहीं, काफ़ी फ़र्क पड़ा है अब तो, बहुत ज़्यादा है कि बच्चों को भी टाइम देती तो इतना गुस्सा नहीं आता, और बच्चों को टाइम देने को भी अब दिल करता है। पहले तो ये होता था कि बच्चे भी नज़र ना आए, इतना गुस्सा, डिप्रेशन, और कुछ खा लिया, खाते हुए भी मैं सोचती थी मैं खाऊंगी मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, क्योंकि उसमें तेल, घी, फिर पहले से मोटापा। अच्छा, जब आप मोटे होते हैं ना, आपका हाजमा भी वैसा नहीं रहता। तो अब चीज़ें ठीक है ना? अब चीज़ें, अब मैं फ्रूट भी खा लेती हूँ, हर चीज़ खा लेती हूँ, और डाइजेस्ट हो जाती है। हाँ, तो गैस भी के मसले, बदहजमी भी खत्म। नहीं, अब सिर्फ थोड़ी सी गैस का इशू होता है, लेकिन मैंने तो कोल्ड ड्रिंक भी बिल्कुल छोड़ दी, बोतलें भी छोड़ दी। पहले से तो गैस कम है ना? हाँ जी, काफ़ी कम है। शुगर भी, वो आपकी वो वीडियो देख देख के शुगर भी तकरीबन ख़त्म कर दी है। कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल बंद शुगर कर तो दी इतनी थी भी नहीं, लेकिन तुम्हारा वजन कम हुआ है तो जैसे शबाब बहुत बेहतर हो गई। अच्छा, खाने में चीनी खाना छोड़ दी है, चीनी बिल्कुल तर्क कर दी है, बहुत कम। तो आपने छोड़ा क्या क्या? बोतलें, तेल छोड़ी है, पिज़्ज़ा छोड़ा है, ऑयल का जैसे पहले ही होता था नगेट्स फ्राई कर लिए, फ्राइज बच्चों को बना के दिए। चाय मैंने बहुत वो छोड़ दी है, 1 कप लेती हूँ बस वो। और एयर फ्रायर जो था उस पे शिफ्ट हो गई है तलने के लिए, या ग्रिल खा लेती हैं, स्टेक ऑर्डर कर लेती हैं पिज़्ज़े के लिए? नहीं, अब वो भी नहीं। स्टेक तो वो है ना जो उसमें चिकन में बनाती है। नहीं, वो भी नहीं अब किया। स्टेक खा सकती हो, यही तो कह रहा हूँ, स्टेक खाओ। अच्छा, वो खा सकती हाँ, उन लोगों को भी बता रहा हूँ, स्टेक खा सकती हो, और स्टेक जो ग्रिल किया हो। अच्छा, कुछ लोग स्टेक भी फ्राई कर देते हैं, वो नहीं, जो ग्रिल किया स्टेक है वो खा सकते हैं। ग्रिल पता है ना, कोयले पे बना हुआ, वो खा सकते हैं। तो पिज़्ज़ा एयर फ्रायर वाला खा सकती हूँ? एयर फ्रायर में तुम कुछ भी खा सकती हो। मैंने एयर फ्रायर में समोसा बना के खाया रमजान में, ठीक है। एयर फ्रायर में सैरिश आप कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, और ग्रिल करके भी कुछ खा सकती हैं। बाहर के मुल्कों में तो वो उसके तंदूर के अंदर, मैंने तुर्की में लोगों को समोसे तंदूर के अंदर लगाते देखा। वो असल जो दुनिया अब आ गई है ना, वो तेल को डिस्करेज कर रही है, वो गंदे तेल को अवॉइड कर रही है। जो एयर फ्रायर चीज़ें आई हैं या ग्रिल आया है ना खाना, असल डिस्करेजमेंट क्या है? तेल इस्तेमाल नहीं करना। समझ आई ना? तो आपने बोतलें छोड़ दी, वो तो बिल्कुल बंद करती है। हाँ, ये मेरी बहनों की तरह, इसलिए मैं बार बार तुम कही जा रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बहनों की तरह मुझे ये बताएं कि आपने बोतलें छोड़ दी, मीठा छोड़ दिया, गंदा तेल छोड़ दिया, चाय छोड़ दी, और पिज़्ज़ा बहुत खाते थे, पिज़्ज़ा छोड़ दिया, और एयर फ्रायर में बना के आप खा लें, फ्राई चीज़ें छोड़ दी हैं। तो ये चीज़ें, तो ये देखें आपके लिए सैरिश ने कितना ज़बरदस्त। तो आपकी लाइफ, ये तमाम मेरी बहनें, माएँ, बेटियाँ जो देख रही हैं, आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे सहल कर सकती थी। अगर आपको मैदे के मसले हैं, गैस होती है, डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है, कुछ भी होता है, तो आप अपनी ज़िंदगी को सैरिश की तरह बेहतर कर सकती हैं। 4 बच्चों की माँ हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर लिया, आप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।